साल था 1761, महीना जनवरी का। पानीपत के मैदान में इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा जा चुका था। तीसरे पानीपत युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को पराजित कर दिया था। चारों ओर लाशें बिछी थीं, घायल सैनिक तड़प रहे थे और उत्तर भारत की राजनीति खून से लाल हो चुकी थी। मराठा सेना की हार के बाद उनके बचे हुए सैनिक इधर उधर भटक रहे थे। न दवा थी, न भोजन और न ही कोई सुरक्षित शरण। उसी समय भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने वो काम किया जिसने उन्हें केवल विजेता नहीं बल्कि मानवता और हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। उन्होंने अपने किले के द्वार पराजित और घायल मराठा सैनिकों के लिए खोल दिए। हजारों मराठा योद्धाओं को शरण दी गई, उनके इलाज, भोजन और कपड़ों की पूरी व्यवस्था की गई और महाराजा सूरजमल ने अपने निजी खजाने से लाखों रुपए उनकी सहायता में खर्च कर दिए। युद्ध भले ही अफगानों ने जीता था, लेकिन उनकी ताकत टूट चुकी थी और यही वो क्षण था जिसे सूरजमल ने पहचान लिया। महाराजा सूरजमल कोई साधारण राजा नहीं थे। वे जाट समाज के गौरव, ब्रजभूमि के शेर और मुगल व अफगान सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उनका जन्म 1707 ईस्वी में बदन सिंह के घर हुआ था। बदन सिंह वही शासक थे जिन्होंने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण कर ब्रज के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित किया था। सूरजमल ने बचपन से ही युद्ध, राजनीति और शासन की शिक्षा ली और आगे चलकर भरतपुर को अपनी राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली जाट राज्य की नींव रखी। इतिहास गवाह है कि सूरजमल ने अपने जीवन में लगभग 80 युद्ध लड़े और लगभग हर युद्ध में विजय प्राप्त की। उनकी पहली बड़ी सफलता डीग पर आक्रमण के रूप में सामने आई। इसके बाद उन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जो बाद में अजय सिद्ध हुआ। यही वो सूरजमल थे जिन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह को 1 महीने तक दिल्ली में ही कैद कर लिया था और डीग, भरतपुर, गंगा की घाटी, मेवात, रोहतक और चंबल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1732 ईस्वी में सूरजमल ने फतेहगढ़ के सागरी पर विजय प्राप्त कर भरतपुर रियासत की स्थापना की। इस विजय के बाद उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत ही कम समय में उन्होंने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों पर कब्जा कर लिया और अपने राज्य की सीमाएं दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दी। 1750 में दिल्ली के मुगल बादशाह अहमद शाह ने अपने सेनापति सलावत खां को सूरजमल के खिलाफ भेजा। जनवरी 1750 में हुई लड़ाई में सूरजमल ने सलावत खां के 2 मुख्य सेनापतियों को मार गिराया। परिणाम स्वरूप सलावत खां को अपनी जान बचाने के लिए सूरजमल की शरण में जाना पड़ा। सूरजमल ने अपनी शर्तों पर उसकी जान बख्श दी। इस विजय की खबर पूरे राजपूताना में फैल गई और कहा जाने लगा कि एक जाट राजा ने दिल्ली के शाह को झुका दिया है। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरजंग को पद से हटाकर उसकी जागीरें जब्त कर लीं। अपमानित सफदरजंग ने बदला लेने के लिए सूरजमल से सहायता मांगी। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। पुरानी दिल्ली के नवाब गाजी उद्दीन सूरजमल के प्रकोप से भयभीत होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। 16 मई से 4 जून तक जाटों ने पुरानी दिल्ली में अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। दिल्ली की बादशाहत अपनी ही किले में कैद होकर रह गई। अंततः बादशाह को झुकना पड़ा और सफदरजंग को उसकी जागीरें वापस करनी पड़ी। इतिहास में ये घटना सूरजमल की दिल्ली विजय के नाम से जानी जाती है। दिल्ली से भागा गाजी उद्दीन बदले की आग में जल रहा था। उसने दक्षिण के मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल के खिलाफ भड़काया। मल्हार राव ने कुम्हेर किले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन किले से चली तोप का गोला लगने से उनका पुत्र खांडे राव मारा गया। पुत्र की मृत्यु से क्रोधित मल्हार राव ने युद्ध और तेज कर दिया। स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन सूरजमल की रानी हसिया देवी ने राजनीतिक समझदारी दिखाते हुए जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा। इस पत्र के बाद मराठा और जाटों के बीच मित्रता हुई और एक संधि के तहत ये तय हुआ कि हिंदू राज्य आपस में मिलकर रहेंगे। इसी बीच पंजाब को जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने जनवरी 1757 में दिल्ली पर फिर आक्रमण किया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि अब्दाली की नज़र हिंदुस्तान के सबसे धनी शासक सूरजमल पर थी। उसने सूरजमल को दरबार में हाजिर होने का संदेश भेजा, जिसे सूरजमल ने ठुकरा दिया। सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के पास लूटपाट कर रही एक अफगान टुकड़ी को हरा दिया, जिससे अब्दाली का क्रोध और बढ़ गया। बदले में अफगान सेनाओं ने मथुरा और उसके आसपास भारी लूट और कत्लेआम मचाया।
इसके बाद अब्दाली ने सूरजमल को धमकी भरा पत्र भेजा कि यदि उन्होंने कर और अधीनता स्वीकार नहीं की तो भरतपुर, डीग और कुम्हेर के किलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके जवाब में सूरजमल ने जो पत्र लिखा वो आज भी इतिहास में साहस की मिसाल माना जाता है। उन्होंने लिखा कि वे एक साधारण किसान हैं और युद्ध का परिणाम केवल ईश्वर जानता है। यदि अब्दाली जीत भी गया तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, लेकिन यदि हार गया तो उसकी शोहरत एक झटके में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि वीरों को मृत्यु का भय नहीं होता और उनके किले मकड़ी के जाले नहीं बल्कि अजेय दुर्ग हैं। जब मराठों की ओर से सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली का सामना करने आए तब सूरजमल ने उनका समर्थन किया, लेकिन रणनीति को लेकर मतभेद बने रहे। सूरजमल ने सलाह दी कि महिलाओं, गैर जरूरी सामान और भारी तोपों को किलों में सुरक्षित छोड़ दिया जाए ताकि सेना तेज और हल्की रह सके और रसद की कमी न हो। वरिष्ठ मराठा सरदार इस सलाह से सहमत थे, लेकिन भाऊ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंततः सूरजमल अपनी सेना लेकर भरतपुर लौट आए और मराठा सेना पानीपत में पराजित हुई। हालांकि इस युद्ध के बाद अफगान सेना भी अत्यंत कमजोर हो चुकी थी और इसी स्थिति का लाभ उठाकर सूरजमल ने आगरा पर अधिकार कर लिया। तीसरे पानीपत युद्ध के बाद सूरजमल ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम तक जाट साम्राज्य फैल गया। उस समय मुगल बादशाह का संरक्षक रोहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का समर्थन प्राप्त था। नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच टकराव निश्चित था। 25 दिसंबर 1763 को जब महाराजा सूरजमल कुछ घुड़सवारों के साथ जा रहे थे, तभी शत्रु सेना ने उन्हें गाजियाबाद के पास घेर लिया। 56 वर्ष की आयु में वे वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने राजकोष में लगभग 10 करोड़ का खजाना छोड़ा था। वे परम स्वाभिमानी, कृष्ण भक्त और गौ प्रेमी थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और अपने कार्यों से इतिहास में अमर हो गए। उनके बाद महाराजा जवाहर सिंह ने जाट साम्राज्य की बागडोर संभाली। महाराजा सूरजमल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई शासक साहस, दूरदर्शिता और आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो जाए तो वो दिल्ली से लेकर अफगानों तक को चुनौती दे सकता है। उनका इतिहास हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपना अतीत नहीं जानेंगे तो अपनी पहचान भी नहीं समझ पाएंगे।